गुड आफ्टरनून। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 जिसका प्रश्न नंबर है 5। दे रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है। ठीक है, एक घनाकार डिब्बा है जिसकी किनारे की लंबाई जो है 10 सेमी दे रखा है। फिर दे रहा है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे देखिए क्या है, दो डिब्बा दे रखा है, एक घनाकार है और दूसरा घनाभाकार। तो घनाकार और घनाभाकार में अंतर होता है। तो घनाकार में क्या होता है कि उसकी सभी सतह एक समान होती है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जो भी चीज होता है एक बराबर दिया होता है, तो घनाकार होता है। और घनाभाकार में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो दो डिब्बे दे रखे हैं, तो एक घनाकार है यानी कि उसकी सभी सतह एक समान है, एक बराबर है, और दूसरा घनाभाकार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न आपको दिया है। ठीक है, तो फिर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पूछ रहा है कि किस डिब्बे के, मतलब घनाकार और घनाभाकार दोनों डिब्बे में किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो फिर यहाँ पे भी समझते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। तो जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगी तो उसकी सभी सतहों की बात किया जाएगा। तो घनाभाकार में कितने 6 फलक यानी कि 6 सतह होते हैं, चारों दीवार। जैसे आप कमरा देख रहे हैं तो कमरा में क्या है कि चारों तरफ दीवार है और ऊपर एक छत और नीचे एक फर्श, तो 6 फलक 6 सतह होते हैं। ठीक है, तो जब भी कुल सतह, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगी तो पूरे 6 सतह का निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुल ना पूछ के केवल हमसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि आपको चारों साइड का निकाल लेना और ऊपर नीचे का क्या करना है, आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए, तो लिखा दिया है घनाकार डिब्बे की लंबाई। जब घनाकार डिब्बे की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है, तो जब उसकी बात कर रहे हैं तो लंबाई उसका क्या है, 10 सेमी दे रखा है। तो अगर हम घनाकार डिब्बे की निकालेंगे, ठीक है, और घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 12.5 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हमसे कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाकार डिब्बे के लिए। ठीक है, तो पहले हम घनाकार डिब्बे के लिए निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 6L²। ठीक है, समझिए। तो जैसे इसको समझने के लिए आप चले वर्ग पे। तो वर्ग का क्या होता है, जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई क्या होता है, सेम होता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है। तो अगर जैसे मान के चलिए हम सामने वाले दीवार की, इसकी मान के चलिए ब्लैकबोर्ड एक दीवार है मेरा, तो अगर इस दीवार की हम बात करें तो इसमें वर्ग की बात कर रहा है यानी कि घनाकार है, तो इसमें यानी कि लंबाई, चौड़ाई क्या होगा, सेम होगा। तो भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं। तो वही भुजा गुणे भुजा लिखेंगे तो भुजा स्क्वायर हो गया यानी कि L²। और जो हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 4 ही दीवार का पूछा है, तो इसलिए उसके पहले क्या 4 लग जाए यानी कि 4L²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे L का स्क्वायर है और L आपका दे रखा है कितना, 10 सेमी, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर। तो जब 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 10 दाम में 100 और 4 गुणे 100। ठीक है, तो आपका पूरा हो जाएगा 400 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया 400 सेमी स्क्वायर। इसे हम साइड में नोट कर लेते हैं, 400 सेमी स्क्वायर। तो अभी हमने घनाकार का निकाला, अब हम निकालेंगे घनाभाकार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी ब्रैकेट से बाहर गुणेंगे H। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि घनाभाकार डिब्बे में, तो इसमें भी हम 4 का ही निकालेंगे क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा नहीं है, तो 4 दीवार का ही निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 ब्रैकेट में L प्लस बी ब्रैकेट बंद और बाद में H, यानी कि H का गुणा। अब वैल्यू इसका रख देंगे, ठीक है। तो 2 L के जगह पे आपका दे रखा है 12.5 प्लस बी, आपका बी दे रखा है, चौड़ाई आपका दे रखा है 10 सेमी। तो इसको जोड़ देंगे 12.5 प्लस 10, तो आप जोड़ देंगे 2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 22.5। इसका हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए H छूट रहा था, तो H भी है, तो H यहाँ पे लिख देंगे। H आपका हाइट कितना है 8 सेमी, तो 8 लिख देंगे गुणे 8। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45, 22 दूना 44 और 5.5 है, इसका हो गया 45, ठीक है। उसके बाद गुणा में है 8, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 × 40 का 0 हासिल आया 4, 8 चौको 32 और 4 36, 360 सेमी स्क्वायर इसका हो गया घनाभाकार का, और घनाकार का हुआ 400 सेमी स्क्वायर। तो हमसे वही पूछा था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसका घनाकार का 400 सेमी स्क्वायर है, और जबकि घनाभाकार का 360 सेमी स्क्वायर ही आ रहा है, यानी कि घनाकार का क्या है अधिक है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कितना अधिक है, तो यहां पे लिखेंगे कुल अधिक बराबर। तो कुल अधिक बराबर में से क्या करेंगे कि जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो ज्यादा किसका है घनाकार का, तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा घनाभाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाकार का है 400 सेमी स्क्वायर, तो 400 माइनस 360 सेमी स्क्वायर, तो 400 में से 360 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 40 सेमी स्क्वायर, यानी कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेमी स्क्वायर घनाभाकार की अपेक्षा क्या है अधिक है। ठीक है, तो ये था आपका पांचवा का पहला क्वेश्चन। अब पांचवा में ही हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा में आपसे पूछ रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। देखिए पहले में क्या दिया था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, जबकि दूसरे में क्या दिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर दिया, यानी कि जितने भी सतह हैं जितने भी फलक हैं उन सबका क्षेत्रफल निकाल के हमें क्या करना है बताना है कि उनका योग कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए तो पहले हम घनाकार के लिए लिख रहे हैं, तो हो जाएगा घनाकार डिब्बे के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो जब घनाकार डिब्बे के लिए दिया है, घनाकार डिब्बे के लिए
तो यहाँ पे लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा कि 6L², क्योंकि घनाकार दिया है तो घनाकार में क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है सेम होता है, एक ही बराबर होता है। तो ये भी एक क्या है वर्ग के रूप में ही है, तो वर्ग के रूप में है तो जैसे आप लोग वर्ग का क्या भुजा स्क्वायर होता है। और क्या है कि फलक यानी कि जो सतह है कितने 6 है, जैसे 4 दीवार 6 और एक नीचे 6 सतह हुआ, तो वही 6 पहले इसका गुणा हो गया है, तो 6L²। ठीक है, चलिए इसको फार्मूला में लिख देते हैं। तो 6 गुणे और L² है तो L की जगह पे लंबाई है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 गुणे 10 दाम में 100, 600 सेमी स्क्वायर, यानी कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 सेमी स्क्वायर। तो साइड में नोट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे उसका कितना आ रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा किसका कम है और किसका ज्यादा है। तो लिखेंगे अब क्या है कि घनाभाकार डिब्बे के लिए तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका फार्मूला जो है चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है अलग अलग है, डिफरेंट है। तब इसका फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L B प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो फार्मूला में रख देंगे। तो 2 ब्रैकेट में L गुणे B, तो L आपका दे रखा है कितना 12.5 गुणे B आपका दे रखा है बेस चौड़ाई यानी कि 10 प्लस बेस आपका है 10 और H आपका दे रखा है 8, फिर हो जाएगा H आपका हो जाएगा 8 सेमी गुणे L आपका हो जाएगा 12.5। तो अब क्या करेंगे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो देखिए 12.5 गुणे जब 10 करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए 12.5 गुणे जब 10 करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 0 और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो जब दशमलव के बाद जीरो है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है, यानी कि 125 हो जाएगा। तो 125 प्लस 10 का 8 में गुणा करेंगे तो 10 बटे 80 प्लस यहाँ पे देखिए तो 12.5 है गुणे 8 करना है, तो 12 बटे 96 और 5 का आप करेंगे तो 5 8 का आधा 4 यानी कि 12 बटे 100 हो जाएगा। 96 में 4 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 100। तो अब ब्रैकेट के अंदर का पहले हल कर लें। तो देखिए 125 प्लस 100 225 और प्लस 80 है, यानी कि हो जाएगा आपका 305। अब ब्रैकेट से बाहर 2 है तो इसका हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 610 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसका आ गया 610 सेमी और इसका घनाकार का आया था कितना 600 सेमी स्क्वायर। तो हमसे पूछा था इसमें कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो कम पूछा था तो इसमें कम हमें किसका मिला घनाकार डिब्बे का मिला। तो फिर कितना लिखेंगे यहाँ पे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो घनाकार का हमें क्या हुआ कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब हमसे पूछा है कि कितना कम है, तो लिखेंगे कुल कमी बराबर, तो कुल कमी में क्या करेंगे कि ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे।
तो ज्यादा हमें किसका मिला था, 610 मिला था घनाभाकार का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम घटा देंगे, तो घनाभाकार का है 610, तो लिख देंगे 610 माइनस घनाकार डिब्बे का, और घनाकार डिब्बे का है 600, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 10 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर कम प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था दोनों का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।